जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, पदार्थ के वर्गीकरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है केमिया से हुआ है, और ये केमिया जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। और यूनान के जो लोग थे प्राचीन काल में, मिस्र के लोग जो थे वहाँ पे क्या होता था, काली मिट्टी को केमिया शब्द से क्या है वो लोग उच्चारित करते थे, और आगे चल के यही केमिस्ट्री का रूप ग्रहण किया और इसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री में क्या है कि पदार्थ के संगठन, बनावट और उसके संरचना, इन सब तथ्यों पर हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये केमिस्ट्री का सबसे प्रथम चैप्टर है ये, और इसमें पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इस कारण से आगे चल के केमिस्ट्री में वो बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो ये शुरुआती क्लास है, और इसको अगर ध्यान से और इसके वर्गीकरण को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे इसी का विस्तृत रूप क्या होता है केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो जाना जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ हम लोग सबसे पहले कहते किसको हैं, पदार्थ है किसको कहते हैं, तो पदार्थ है वैसे पदार्थ को कहते हैं दुनिया की सभी वस्तुएं, दुनिया में जितनी भी वस्तु हम लोग देखते हैं खुली आँखों से या फीलिंग से, वो सब के सब क्या हैं कि पदार्थ है। जिसमें भार और जो स्थान घेरती है, जिसमें आयतन होती है, वो सब के सब क्या होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। और इसी का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। पदार्थ के अन्योन्य रूप का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है जिसमें क्या है, पदार्थ के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य रूपों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री को हम लोग विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान का विज्ञान, जैसे इसकी उपयोगिता बायोलॉजी में भी है और फिजिक्स में भी है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विज्ञान का विज्ञान। अगर प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जाए कि किस विज्ञान को हम लोग विज्ञान का विज्ञान कहते हैं, तो रसायन विज्ञान को या केमिस्ट्री को हम लोग विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थ है, जान गए हैं कि जो दुनिया की जो भी वस्तु हो, जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, आयतन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और तो पदार्थ का जो है मुख्य रूप से हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। पदार्थ को क्या करते हैं, दो वर्गों में बांटा गया है। और ये वर्गीकरण जो है, एक जो आधार है वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है, एक है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण कहने का अभिप्राय यह है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्या है, क्लासिफिकेशन। और यहाँ रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ये जो होते हैं दो आधार पर पदार्थ को विभाजित किया गया है दो वर्गों में मुख्य रूप से। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम लोग भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, इसमें पदार्थ को कितने रूपों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से पदार्थ को क्या किया गया है कि तीन भागों में, भौतिक वर्गीकरण में मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहला भाग जो है इसका ठोस, द्रव और गैस। ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के ये तीन रूप होते हैं। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। आधुनिक शोध अनुसंधानों द्वारा पदार्थ के चौथे रूप प्लाज्मा की भी खोज हो चुकी है, और उसके बाद बोस आइंस्टीन का भी खोज हो चुका है, जो पदार्थ का पांचवा रूप है। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं
कि भौतिक वर्गीकरण जो किया गया है उसका मुख्य आधार जो है क्या है, ठोस, द्रव और गैस है। ये फिजिकल वर्गीकरण है। अब हम लोग देखते हैं कि ठोस किसको कहते हैं। तो आप लोग पिछले क्लास या अन्य क्लासों में भी ये जाना होगा कि ठोस हम लोग किसको कहते हैं। तो ठोस हम वैसे वस्तु को कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस हम वैसे वस्तु को कहते हैं जिसका आकार और आयतन क्या हो, दोनों ही निश्चित हो, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। और ठोस के अणु काफ़ी सघन होते हैं। दूसरा है द्रव। द्रव हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। डिटेल्स इसका पूरा विस्तृत चर्चा हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते हैं द्रव हम किसे कहते हैं। तो द्रव हम लोग वैसे वस्तु को कहते हैं जिसके क्या हो, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। जिसके वैसे पदार्थ जिसके आयतन क्या हो, निश्चित हो, परंतु आकार अनिश्चित हो, उसको हम लोग वैसे वस्तु को हम लोग द्रव या लिक्विड कहते हैं। तीसरा जो है मुख्य भाग गैस। अब गैस हम लोग किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो और इसके अणु एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हों, तो वैसे पदार्थ को हम लोग गैस कहते हैं। अब हम आगे प्लाज्मा, ठोस और द्रव के बीच की जो कड़ी होती है, जो ठोस और द्रव के जो बीच की अवस्था होती है, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और द्रव और गैस के बीच में की जो कड़ी होती है, जो अवस्था होती है, उसको हम लोग बोल्स-आइंस्टीन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण जो है, रासायनिक वर्गीकरण जो किया गया है, रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। तो रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक को शुद्ध पदार्थ कहा गया है और दूसरे को मिश्रण कहा गया है या अशुद्ध पदार्थ कहा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ को सब्सटेंस कहते हैं या मैटर कहते हैं। तो जो प्योर मैटर होते हैं यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, और जो मिक्सचर यानी कि मिसलेनियस मैटर जो होते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसमें जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको भी दो भागों में। तो शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु से हुआ हो, अणु से हुआ हो, उसमें किसी भी दूसरे तत्व का भूमिका नहीं हो, फुल्ली प्योर हो, उसी को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जबकि मिक्सचर हम लोग उसको कहते हैं जिसमें विभिन्न सारे तत्व या यौगिक के द्वारा बनाया गया पदार्थ हो, उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। और वो शुद्ध पदार्थ है जो होते हैं, एक तो होते हैं तत्व और दूसरा होते हैं यौगिक। तो हम लोग देखते हैं कि तत्व के बारे में, तत्व हम लोग किसे कहते हैं। तो तत्व वह पदार्थ है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तत्व वह पदार्थ है कि सूक्ष्मतम रूप होते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और उसको कितना भी खंडित कर दिया जाए तो वह क्या होगा, उसके गुण और धर्म एक ही प्रकार के होंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और अब हम लोग दूसरा जो है शुद्ध पदार्थ के दूसरे रूप जो है यौगिक। यौगिक हम लोग किसे कहते हैं, तो यौगिक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। एक बार आप लोग फिर ध्यान दीजिएगा, यौगिक हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से
एक निश्चित अनुपात में मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब इसे हम लोग देखते हैं आगे कि तत्व को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है। तो तत्व हम लोग जैसे अब तत्व के उदाहरण में देख लीजिए, ऑक्सीजन है या सोना चांदी, ये सब जो है सब के सब क्या है, तत्व है। अब यौगिक में क्या होगा, जैसे H2O है, जल है, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से बना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तत्व भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक। धात्विक कहने का मतलब धातु जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सके, जिसमें प्रकाश और ऊष्मा और धारा प्रवाहित किया जा सके, उसको हम लोग धात्विक कहते हैं। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक, जिसमें ऊष्मा और धारा प्रवाहित नहीं की जा सके, उसको हम लोग अधात्विक कहते हैं। आगे हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक में कौन होंगे। तो धात्विक वैसे ही पदार्थ को कहते हैं जिससे ऊष्मा और क्या किया जाए, धारा प्रवाहित किया जा सके। अब ये धात्विक जो होते हैं, जैसे लोहा हो गया, वो धात्विक है। चांदी, ये धात्विक है। अधात्विक में वैसे होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब क्या हैं, अधात्विक हैं। अब हम लोग इसका जो शुद्ध पदार्थ के दूसरे जो रूप होते हैं यौगिक, यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। यौगिक को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक को कार्बनिक कहा गया है, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक। कार्बनिक का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन का कुछ न कुछ अंश हो, कार्बन का रूप हो, उसमें कुछ न कुछ अंश हो, उसको हम लोग कार्बनिक कहते हैं। कार्बनिक में जैसे कोयला वगैरह है, उसमें कार्बन का, या बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कार्बन के रूप रहते हैं, तो उसको हम लोग कार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक कहने का मतलब है जिसमें कार्बन का कोई भी अणु नहीं हो, कार्बन का कोई अंश नहीं हो, उसको हम लोग अकार्बनिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो उसमें कोई कार्बन नहीं है, कार्बन के कोई रूप नहीं है। ऑक्सीजन है, उसमें कोई कार्बन के रूप नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यौगिक को भी दो भागों में बांट देते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण में ही, जो शुद्ध पदार्थ थे और अशुद्ध पदार्थ थे। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा रूप जो है क्या है, समांग मिश्रण। तो मिश्रण आप लोग जानते ही हैं, वैसे पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के अनिश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अर्थात अशुद्ध पदार्थ मतलब उसमें वह शुद्ध नहीं रहता है, मिला हुआ रहता है और उसका अनुपात भी फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए इसको मिश्रण या मिक्सचर कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ये मिक्सचर भी, मिश्रण भी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं। एक क्या होते हैं, समांग होते हैं और एक विषमांग। समांग मिश्रण हम वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसका अनुपात क्या हो कि वह पूर्ण रूप से किसी पदार्थ में मिलाने पर फुल्ली वह घुल जाता है, तो उसको हम लोग समांग कहते हैं। विषमांग मतलब वह दिखाई देता हो, जैसे अब चीनी और बालू को हम लोग मिला देते हैं तो उसका अंश कुछ ना कुछ दिखाई देते रहता है, लेकिन पानी में अगर चीनी को डालते हैं तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम लोग समांग और विषमांग मिश्रण कहते हैं। और इसका डिटेल्स हम लोग इन सभी बिंदुओं का, ये तो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, केमिस्ट्री का यह प्रथम चैप्टर है और ये वर्गीकरण किया गया है। धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री में ठोस क्या है, द्रव क्या है, इसके गुण क्या हैं और किसको क्या माने कितने रूप हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है रसायन का और इससे इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब हम लोग समझेंगे
तो अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें जैसे परमाणु की संरचना या अणु की संरचना या तत्व, ये सब सारी चीज़ को हम लोग डिटेल्स जान सकेंगे। तो इसका पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और उसके बाद इस पर एक डिटेल से मैंने ध्यान से देखें और इसको याद करें, ताकि आगे का नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपको समझ में आता रहेगा। और फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।